वेलकम टू एवरीवन आउट देयर, दिस इज मी नादिया अयाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नादिया सेज। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ बड़े अरसे बाद जो है वो वन टू वन इंटरेक्ट कर रही हूँ। It's been almost 3 to 4 months. I have not been interacting with any of you in a one-to-one conversation, just like I'm sitting in front of you and talking to you. मैंने कोशिश की कि मैं उन तमाम जगहों के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं जहां जहां मैं गई। उसमें कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स भी थे, कुछ अनफेमस टूरिस्ट स्पॉट्स भी थे, मेरे कुछ ट्रैवल ट्रिप्स थे, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस थे, सो दैट व्हेन नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू प्लान अ ट्रिप टू दैट पर्टिकुलर सिटी इन यूएस, इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बट सम टाइम इट हैपेंस कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, you are unable to cover every particular spot of a particular city or a country. It happens कि it's getting heavy on your pocket. आप जो चाहते हैं कि नहीं जी बस मेन जगह जहाँ पेरिस जाएंगे तो कहेंगे जी एफिल टावर पे बस एक तस्वीर खिंचवा लें, पेरिस पता चल गया हम पेरिस आ गए, है ना जी। न्यूयॉर्क जाएं तो टाइम स्क्वायर पे तस्वीर खिंचवा लें, पता चल गया हम टाइम स्क्वायर आ गए, हम न्यूयॉर्क आ गए, हम यूएस आ गए। सो द सेम हैपेंस विद एवरीवन। लेकिन मैं कुछ बड़ी डिफरेंट किस्म की हूँ। मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाऊँगी तो मैं उसके फेमस अनफेमस हर जगह हर पॉइंट को कवर करूँगी। और ये आदत बड़ी बुरी होती है क्योंकि इसमें जो आपका पार्टनर होता है ना, जो आपके साथ घूम फिर रहा होता है, वो बड़ा चकरा जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई कितनी कितनी जगहें घूमने, ठीक है ना। तो ये आदत बड़ी कम लोगों में होती है और ये मेरे अंदर है। चले आ जाते हैं आज के मौजू पे, जो कि है बड़ा दिलचस्प। वो लोग जिन्होंने अभी तक यूएस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, या वो भी सिर्फ सोच रहे हैं, या अभी वो अपने फंड्स जमा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है। आपको अगर याद हो, मैंने जब अपनी यूएस ट्रैवल जर्नी, वीज़ा जर्नी शेयर की थी, तो आई टोल्ड कि इन 2023 अप्लाइड फॉर यूएस वीज़ा बिकॉज इन 2024 वर्ल्ड कप वाज टेकिंग प्लेस इन यूएस एंड वेस्ट इंडीज, दे बोथ वर को होस्ट। सो आई हैड दिस इंट्यूशन कि भाई अगर मैं अभी अप्लाई करूँगी तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उनको टूरिस्ट चाहिए, उनको स्पेक्टेटर्स चाहिए, उनको ऑडियंस चाहिए, तो वो वीज़ा इजीली दे देंगे। सो द सेम हैपेंड विद मी। आई गॉट माई वीज़ा इन अप्रैल बिकॉज आई गॉट इंटरव्यू डेट फॉर अप्रैल। तो मैंने अप्लाई किया था नवंबर 2023 में और अप्रैल में मुझे डेट मिली थी। तो अगर आप भी यूएस जाना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दिस टाइम, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, FIFA World Cup 2026 is going to take place in 3 North American countries, that is USA, Mexico and Canada. ठीक है। अब फीफा वर्ल्ड कप, इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ इट, इट्स लाइक हमारे जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, इस तरह ही फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, इट्स कॉल्ड फीफा। और इसमें बड़े अच्छे अच्छे फेमस प्लेयर्स आते हैं और जनाब उनकी टीम्स जो हैं वो मैच में पार्टिसिपेट करती हैं और फिर एक विनर निकलता है, जस्ट लाइक हमारा जैसे क्रिकेट का मैच होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस होता है, फुटबॉल पे नहीं होता, तो मैंने कहा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, विच आई गेस सबको ही पता होगा कि क्या फुटबॉल का होता होगा। अ, तो जनाब अब आ गई है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है, आप इसी साल अभी और इसी वक्त 1-2 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फंड्स वगैरह को देख लीजिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो आपको मार्च या अप्रैल तक की इंटरव्यू डेट मिल जाएगी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में। अगर कराची से अप्लाई करें तो कॉन्सुलेट में मिलेगी, अगर आपको आप इस्लामाबाद से करें तो एम्बेसी से आपको डेट मिलेगी। अक्सर ऐसा होता है, जो मैंने अपने टाइम पे देखा कि वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद से अप्लाई किया था, उनको एम्बेसी में लेट की डेट मिल रही थी इंटरव्यू की, तो उन्होंने अपना शिफ्ट करा के कराची में करवा लिया और उन्हें फिर कॉन्सुलेट में जल्दी अर्ली अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई, अर्ली इंटरव्यू कॉल आ गई। तो ऐसा भी एक प्रोसीजर होता है, आप इसको भी कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे मुल्क, मतलब मैक्सिको की। तो मैक्सिको कौन जाता है? आई गेस अगर यूएस और कनाडा की बात हो रही तो मैक्सिको तो उनके बड़ा पीछे बिल्कुल छोटा सा एक हो जाता है। बहुत सारे बड़े बहन भाइयों में छोटे बहन भाई बिल्कुल पीछे की तरफ बैकफुट पे चले जाते हैं। तो सेम हैपेंस विद मैक्सिको एज वेल। फिर हमारे पास आता है कनाडा। तो जनाब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका यूएस का वीज़ा लगेगा, तो आप इजीली कैन प्लस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चलें, अगर आपके पास, आपको लग रहा है, आप डर रहे हैं अपने हिस्से में, नहीं जी यूएस नहीं लग सकता, तो आप कनाडा के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपका कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि कनाडा भी तो होस्ट कर रहा है ना। और वो जिनके पास यूएस का वीज़ा ऑलरेडी है, वो कैन प्लस के लिए अप्लाई करें। 99.9% चांसेस है। एक तो यूएस का B1 B2 वीज़ा आप होल्ड करते हैं, सेकेंडली कनाडा द को होस्ट ऑफ फीफा
वर्ल्ड कप 2026। सो देर किस बात की है, जल्दी से अपने फंड्स को देखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखिए और अप्लाई कीजिए। मेरी पिछली पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारे प्रोसीजर्स का पता होगा कि यूएस के वीज़े के लिए क्या करते हैं, तो कि कैन प्लस के लिए क्या करते हैं। देर ना कीजिए, ये एक बहुत अच्छा मौका है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। याद रखिएगा, ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम आती हैं और उनको सही वक्त पे अवेल कर लेना ये बड़े कम लोगों को आता है, जो मुझे पहले नहीं आता था लेकिन अब आ गया है। तो आपको भी मशवरा देती हूँ कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए, दुनिया घूमिए, खुश रहिए और लोगों में खुशियाँ बांटिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।